एच के जुनून ड्रामा की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि राहिम और एमल की शादी वाली बात फिर से मीडिया पर आ जाएगी। अली नवाज ये बात देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। राहिम से कहेगा कि आखिर तुम चाहते क्या हो, क्यों मेरी बची कुची इज्जत को भी मिट्टी में मिला रहे हो। मैंने हमेशा तुम्हें शहरोज से बढ़कर चाहा, उसकी छोटी मोटी गलतियों की वजह से मैं उसे हमेशा गलत समझता रहा और तुमसे उम्मीदें लगाता रहा, लेकिन अब जो कुछ तुम कर रहे हो तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिरकार उस मामूली लड़की में ऐसा क्या है जो उसकी वजह से तुम अपने भाई के खिलाफ हो गए हो? राहिम कहेगा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हुआ और ना ही आपकी इज्जत मैं दांव पर लगा रहा हूँ। दरअसल मैं तो आपकी बची कुछ इज्जत बचाने के लिए ही ये सब कुछ कर रहा हूँ, जिसे आपके बेटे ने बगैर कुछ सोचे समझे मिट्टी में मिला दिया और कसूरवार मुझे बनाकर खुद बाहर जाकर बैठ गया है। तो ठीक है, वैसे भी आपकी नज़रों में मैं ही कसूरवार हूँ, सब लोग मुझे ही कसूरवार समझते हैं, तो अब इस जुर्म का अजाला भी मुझे ही करना होगा। अली नवाज कहेगा कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम उस 2 टके की लड़की के साथ शादी करना चाहते हो, उसे इस घर की बहू बनाना चाहते हो। जिस पर राहिम कहेगा कि आप लोगों ने मेरे पास कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। अब आफिया भी अली नवाज से कहेगी कि ठीक है अली, ये जो कुछ करना चाहता है इसे अपनी मर्जी करने दें, इसके ऐसा करने से हमारी जिंदगी में तो सुकून आएगा, वरना इसने आए रोज कोई ना कोई तमाशा खड़ा करके रखना है और हम इसी तरह ही मीडिया की जीनत बनते रहेंगे। अब अली नवाज भी राहिम की शादी एमल के साथ करने को मान जाएगा और इन दोनों की शादी हो जाएगी। अब जब एमल इस घर की बहू बनकर आएगी और राहिम पहले दिन अपने कमरे से उसे निकाल देगा और उसे एमल से कहेगा कि तुमने क्या सोचा था कि तुम मेरी पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दोगी और मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगा? नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और तुमसे गिन गिन कर एक एक चीज का बदला लूंगा, क्योंकि मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेने के लिए ही की है। अब जब आफिया को लगेगा कि सारे मामला ठीक हो चुके हैं तो वो शहरोज को वापस बुला लेगी। शहरोज आते ही एमल के साथ वो सब करने की कोशिश करेगा जिसमें वो पहले नाकाम हुआ था। अब एमल शहरोज को देखकर पहचान जाएगी और इस तरह उसे सारी हकीकत याद आ जाएगी। अब राहिम को मालूम होगा कि एमल की सब में कोई गलती नहीं थी, वो भी राहिम की तरह बेकसूर थी, जिसे आफिया बेगम ने बड़ी चालाकी से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। अब सारे मामलात खुलकर अली नवाज के सामने भी आ जाएंगे और उसे भी हकीकत का इल्म हो जाएगा। अब अली नवाज राहिम से माफी मांगेगा कि उसने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। राहिम अपने बाप को माफ कर देगा और अली नवाज राहिम को उसकी पोजीशन वापस दे देगा। जबकि दूसरी तरफ अली नवाज आफिया से कहेगा कि तुम और अपने बेटे को लेकर मेरी नजरों से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम उस अपने नालायक बेटे की करतूतों को छुपाने के लिए राहिम की जिंदगी बर्बाद कर दोगी और मुझे उसके खिलाफ करोगी।